यानी कि जब दो पार्टियां आपस में डीलिंग कर रही हैं, जैसे जेके टायर वाले टायर कंपनी को बेच रहे हैं बेटा मारुति को, और मारुति से कार खरीद रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। एट द एंड ऑफ द पीरियड में बी 1 month, 3 months, 6 months और 1 year, इट डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो नेट अमाउंट या तो पेबल निकल के आएगा या फिर नेट अमाउंट रिसीवेबल निकलेगा। तो वो जो भी नेट अमाउंट पेबल रिसीवेबल निकल के आएगा उसको एक पर्टिकुलर डे पर यानी एवरेज ड्यू डेट पर पेमेंट कर दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी पार्टी को कोई भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट का लॉस ना हो। प्रैक्टिकल लाइफ में सही मायने में एवरेज ड्यू डेट यहीं पर ही इस्तेमाल किया जाता है। जब दो पार्टियां आपस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करती हैं तो एक दिन बैठकर उन दोनों ट्रांजेक्शन को आपस में एलिमिनेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं और नेट अमाउंट रिसीवेबल या नेट अमाउंट पेबल निकाल लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग एडीडी निकालते हैं, एवरेज ड्यू डेट, और उस डेट पर बेटा वो सेट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? नाउ thus here we take difference of amount and produce as net amount कैलकुलेट करेंगे। in such cases earliest date of both parties taken as base। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा वो मैं यहाँ पर बोल्ड कर रहा हूँ, बच्चे ध्यान देंगे। इन सच केसेस अर्लीस्ट डेट ऑफ बोथ द पार्टी, दोनों पार्टियों की जो अर्लीस्ट डेट है बेटा, अर्लीस्ट डेट है उसको हम बेस लेंगे दोनों पार्टियों के लिए। कॉमन बेस डेट दोनों की कॉमन होगी। बेस डेट दोनों के लिए क्या होगी बेटा? कॉमन। एक ही डेट के बेस लेकर निकालेंगे। अब ये किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, स्टूडेंट ध्यान देंगे थोड़ा सा। पहले मैं रीडिंग ले रहा हूँ क्वेश्चन की बेटा। इलस्ट्रेशन 5, टू ट्रेडर एक्स एंड बाई गुड्स फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ईच अलाउइंग 1 month क्रेडिट, प्रत्येक एक दूसरे को 1 महीने की क्रेडिट दे रहे हैं, इसमें कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट्स रेंडर्ड आर एज फॉलोज, 3 महीने के एंड में जो अकाउंट रेंडर किए जा रहे हैं, दैट इज गुड्स सोल्ड बाई एक्स टू बाई, एक्स ने माल बेचा बाई को बेटा। 18 अप्रैल, 15 मई, 17 जून। बच्चे देखो ये 3 बिल दिए हुए हैं, 60, 70, 80। एंड गुड्स सोल्ड बाई वाई टू एक्स, और वाई ने एक्स को बेचा हुआ 52 and 100। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच बैलेंस वुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और बाई। यानी कि नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और बाई। आपने एक ऐसी सेटलमेंट डेट निकालनी है जिसमें किसी भी पार्टी को कोई भी इंटरेस्ट ना देनी पड़े बेटा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे चार्ट बनाएंगे, तो बच्चे मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है, इसी तरीके के आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है ना। लिख लें इलस्ट्रेशन नंबर 5, स्टडी मटेरियल का आपको दिया हुआ है, तो किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बच्चे चाहें तो अगर आपके पास मोबाइल में है ना दूसरा है तो उसको ओपन कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं ओपन करके अपने सामने बेटा, ठीक है ना। क्या तो मुझे याद ही नहीं था। हाँ जी बेटा, तो आप देख सकते हैं आपके आईसीआई ने जो किया हुआ है वो दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनाई हुई है। पहले देखो बनाई हुई है एक्स के लिए और फिर टेबल बनाई हुई है उन्होंने आपको बाई के लिए, ठीक है ना। नो डाउट दोनों के लिए टेबल अलग अलग बनेगी बेटा, ठीक है, क्योंकि आप देखो यार 5 कॉलम यहाँ बने हुए हैं, 5 कॉलम यहाँ बने हुए हैं, या तो पूरे 10 कॉलम बन जाए एक ही रो में तो पॉसिबल नहीं होगा बेटा, वो बहुत ज्यादा खिचपिच हो जाती है। या तो ओपन पेज पर क्वेश्चन करो, 5 कॉलम इधर 5 कॉलम इधर, तो ओपन पेज पे, और नहीं है तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे जैसे उन्होंने बनाया हुआ उस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक। तो बच्चे ड्राफ्ट कर लें इसको बेटा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स ने माल बेचा हुआ है, तो आप लिख लेंगे गुड्स सोल्ड बाई एक्स टू बाई। आप देखो जो पहला दिया हुआ है गुड्स सोल्ड बाई एक्स टू
बाई, यानी कि बेटे एक्स ने पेमेंट लेनी है बाई से। तो बच्चे तरीका वही है हमारा, ट्रांजेक्शन डेट, ड्यू डेट, ठीक है ना बेटा, पहले तो ये लिख लें। उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट है, अमाउंट, फिर हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे बेटा वेज डेट से, नंबर ऑफ डेज, एंड फाइनली प्रोडक्ट। अब ट्रांजेक्शन डेट देखो तो बेटा हमें दी हुई है 18 अप्रैल एंड 15 मई एंड बेटे 17 जून, और 1 मंथ की क्रेडिट दी हुई है, और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, बच्चे देख सकते हैं, आपको ऊपर ही लिखा हुआ है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर 1 मंथ क्रेडिट। स्क्रीन पर मैं आपके सामने लेके आ जाऊं 1 मंथ क्रेडिट, तो यहाँ 3 दिन नहीं जोड़ेंगे। बच्चों को समझ में आ रही है 3 दिन क्यों नहीं जोड़ेंगे हम इसके अंदर बेटा? 18 मई, 15 जून और 17 जुलाई। भाई एक एक महीना आगे आ गया सेम डेट में, 3 दिन क्यों नहीं जोड़ रहे यहाँ पर? बता तो दो यार, रिप्लाई तो कर दो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ये बेटा 130 और 80 210 टोटल आ जाएगा। तो अभी आप बेटा कोई भी बेस डेट नहीं मानेंगे, बेस डेट दोनों के लिए कॉमन होती है, मैं आपको बता दूं, और दोनों ही ट्रांजेक्शन में बेटा जो अर्लीस्ट होगी वो ली जाती है बेस डेट। तो अभी तो ये हो गया, इसी के नीचे आप लिख लें गुड्स सोल्ड बाई टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है? एक्स ने माल बाई को बेचा, यानी कि जो हो गया अमाउंट रिसीवेबल, ये उसे रिसीव करना है बेटा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा अमाउंट पेबल। ये क्या हो जाएगा बेटा? अमाउंट पेबल, ये उसको पे करना है। समझ में आ गई ना बात बेटा? अब इसके लिए क्या डेट दी हुई है? तरीका वही है, ट्रांजेक्शन डेट, ड्यू डेट, ट्रांजेक्शन डेट, ड्यू डेट, ठीक है ना बेटा? उसके बाद अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और बेटे प्रोडक्ट। यहाँ ट्रांजेक्शन डेट आपको दो दी हुई है, 23 अप्रैल, और बेटे क्या दी हुई है? 24 मई। 23 अप्रैल दी हुई है बेटा, और आगे जाएंगे तो क्या आएगी, कोई बच्चा बताएगा? 23 मई और 24 जून। 24 जून। अमाउंट हमारा कितना आएगा बेटा? 52 रुपए और 50 रुपए, ठीक है। चलो जी बच्चे, मुझे ये बता दो इसमें अर्लीस्ट डेट कौन सी आ रही है? 18 मई। 18 मई। सारे बच्चों को क्लियर है 18 मई? तो 18 मई को हम बेस डेट ले लें, ये जीरो आ जाएगा। अब आप डेट कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद मैं निकालता हूँ, कोई देखना मत पीछे। एक बच्चा कोई बार बार व्हाट्सएप करने में लगा हुआ है, कुछ मैसेज में उसे जरा पहले हैंडल कर लूं, क्या कहानी कह रहा है वो, बार बार 10 मैसेज कर डाले उसने। निकालो जरा उसे।
बच्चों ने किया नहीं किया, एक आपने भाई 58 और 60 कर लिया सर। यहाँ पर 18 मई से दिन गिनोगे तो मई के आएंगे 13। पहले तो यार माइक म्यूट कर लिया करो बोलने के बाद। मई के 13, जून के 15, 28, ठीक है ना मैडम। और इधर आ जाओ आप, मई के 13, मई में 13 ही तो बचा, 18 के बाद 31 दिन होते हैं, 31 में से 18 घटा दो, 13 मई के, जून के 30, और फिर उसके बाद जुलाई के कितने बेटा 17, तो ये आ जाएंगे 30 और 30 60। हाँ भाई यही आ रहे हैं 60। यस सर। आप टोटल मल्टीप्लाई करो 70 इंटू 28 बच्चे, 70 इंटू 28 करोगे 1960 और 4800। आप टोटल कर लो जरा, ये बन रहा है सर 6760। यस, ऐसे ही दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले में भी यही लेना होगा बेस डेट। बेस डेट दोनों में कॉमन लेते हैं, 18 मई, चेंज नहीं करते। 18 थी 13 थी, 18 मई, 18 मई, और 18 मई से 13 मई गिनोगे तो यहाँ पर डेज कितने निकल के आए थे बेटा दूसरे वाले में, जरा बताना मुझे। मई के 13, तो 13, हाँ 37। ओके बेटा, बच्चों को लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। और 52 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 260, 50 इंटू 37, ये आएगा 1850। 1850 प्लस 260 यानी कि 2110। और बेटा इधर अमाउंट आ जाएगा 102, ठीक है ना सर। ये आ गया हमारा। और हमें करना है क्या, इसमें एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे बेटा ना। एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट के लिए हमारा फॉर्मूला आता है बेटा, बेस डेट प्लस माइनस, प्लस माइनस हम लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस इन प्रोडक्ट, डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट, डिफरेंस इन अमाउंट, ठीक है ना बेटा। 18 मई, ठीक है ना बेटा। बच्चे ध्यान दें, डिफरेंस इन प्रोडक्ट, ये जो प्लस माइनस साइन है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। अगर हमारा प्रोडक्ट बेटा पॉजिटिव आएगा
तो ये साइन प्लस का आएगा। आप देखो बेटा 6760 माइनस 2110, जी हाँ बेटा, और डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन अमाउंट 210 माइनस 102, 210 माइनस 102, तो बेटे 18 मई प्लस ये आपका माइनस कर दें 6760 4650 डिवाइडेड बाई 108, ठीक है ना बेटा। 18 मई प्लस कितना आ रहा है बच्चे? 44. 43.05 आ रहा है, 06 आ रहा है डीज। आप इसमें बेटा प्लस करेंगे 18 मई में 44 डीज और करके 44 हो जाएगा। और बेटा कितना हो जाएगा जी आपका? 44 डीज, ठीक है ना बेटा। आईसीआई ने 44 लिया, 43 लिया है? 44 डेज आएगा, क्योंकि बेटा इसमें 0.06 आ रहा है। और ये बात ये पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई भी हमारा फ्रैक्शन आता है निकल के, तो हम उसको कंप्लीट डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं तो अगर आगे वाले क्वेश्चंस में आपको परेशानी आएगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर ऐसा कर लिया, वहां क्यों नहीं किया। तो बेटा 18 मई में हमने जोड़ लेंगे 43.6 यानी 44 डेज। तो बच्चे ध्यान दें 44 डेज, इसमें से आप मई के 13 माइनस कर दो, ठीक है ना बेटा। तो मई के 13 माइनस करोगे तो हमारे पास ये बचेंगे 31 डेज। फिर आप जून के माइनस कर दो बेटा 30, तो ये बच्चे आएगा आपके पास फर्स्ट जुलाई। हेंस एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी निकल के बेटा 1 जुलाई। आपके स्टडी मॉड्यूल में शायद 30 जून आ रही है। स्टडी मॉड्यूल में कितनी आ रही है बेटा? 30 जून। अभी कोई डाउट हो तो बताओ जरा। इन्होंने क्या किया है, 0.06 को बेटा 0.06 को इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया अगले डेज में। नेक्स्ट आप देखो बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। जी हाँ आ गया बेटा। क्या दिया सर? मनोज एट द फॉलोइंग बिल्स रिसीवर एंड बिल्स पेबल। आप देखो बीआर भी दिए और बीपी भी दिए। आगे सोहन कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हमने एडीडी निकालना है बेटा। बीआर इसमें लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 1 जून, 5 जून, 9 जून, 12 जून, 20 जून टर्म दी हुई है उनकी बेटा टेन्योर। एंड बेटा बीपी ये रिसीवेबल और ये पेबल है, ठीक है ना। तो एक टेबल उसी तरीके से हमारी रिसीवेबल की बन जाएगी बेटा और एक टेबल हमारी पेबल की आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में आईसीआई ने क्या किया, एक कॉलम कम कर दिया। एक कॉलम बेटा कौन सा कम कर दिया? ट्रांजैक्शन डेट वाला। डायरेक्ट उन्होंने ड्यू डेट लिख दी, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट, प्रोडक्ट। आप प्रॉपर तरीके से इसको बनाएंगे बेटा, लिख रहे हैं फटाफट इसको लिखो बच्चे, जिससे थोड़ा सा आपको बीआरबीपी किस तरीके से वर्कआउट करेंगे ये भी एक आइडिया हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है ना बेटा। और फॉर बिल्स रिसीवेबल पहले तो आप बीआर के लिए ले लें बेटा। और डेट आपने लिखनी होगी बेटा ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट, ठीक है ना। आप पहले टर्म लिख लेना इसमें,
बेटर है आप इसमें टर्म लिख लें। टर्म वाला कॉलम बनाओ या फिर ऐसे ही रहने दो, बताओ। बना फिर दीजिए। ऐसे ही ठीक है। एक कह रहा है बना दो, एक कह रहा है ऐसे ही ठीक है, बना देता हूँ। चलो भाई, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट एंड प्रोडक्ट। लो जी बेटा, ये कॉलम आपके आ गई। एक कॉलम बढ़ गया, 6 हो गए इसके अंदर। और ट्रांजेक्शन डेट बच्चे लिख रहे हैं आप 1 जून 20, ठीक है ना बेटा, 3 महीने का दिया हुआ है। देन 5 जून 20, 3 महीने का बेटा। 9 जून 20, और ये दे रहे हैं आपको 1 मंथ का। एंड बेटा 12 जून 20, 2 मंथ का। एंड 20 जून 20, 3 मंथ्स का। अमाउंट भी लिखना साथ साथ, 3000, 2500, 6000, 1000 और 1500। टोटल बेटा, टोटल आएगा 14,000। हाँ जी बेटे, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ड्यू डेट निकालेंगे, ड्यू डेट कितनी कितनी आएगी इसमें, निकालिए एक आध बच्चे ने। यस सर, निकाल ली। यस सर। कितनी कितनी आ गई मुझे बता दो। अभी 2 मिनट रह गई, अभी क्लास भी बंद होगी। सर 4 सितंबर 20, सर 4 सितंबर, 8 सितंबर, 12 जुलाई, 14 अगस्त एंड 23 सितंबर। चलो जी, ये आपने 3 महीने काउंट किए। इसमें नीचे इंफॉर्मेशन और दी है, बच्चों ने वो देखा नहीं देखा, इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी नीचे क्वेश्चन में। 15 अगस्त वाली रिपब्लिक हॉलीडे। यस आप देखो ये लिखा हुआ पॉइंट, 15 अगस्त वाली रिपब्लिक हॉलीडे एंड 6 सितंबर was also declared as a sudden holiday, sudden any emergency holiday। तो अगर बेटा पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले आएगा, और इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद आएगा। तो ये चीज भी बेटा ध्यान में रखनी है बच्चों को, ठीक है ना। अब 1 जून से 3 महीने आप काउंट करेंगे बेटा। अभी बेटा 1 मिनट रहेगी, क्लास बंद होगी, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो पूरा 1 जून से जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 3 दिन और 4 सितंबर, ठीक है ना बेटा। ये 5 जून से गिनेंगे, 5 जून से 5 जुलाई, 5 अगस्त, ठीक है, 5 सितंबर, 3 दिन और 8 सितंबर, ठीक है। सडन हॉलीडे कब का है बेटा, 6 सितंबर का है। इसके बाद 9 जून से गिनो, 3 दिन और कर दो। 9 जून से बेटा 9 जुलाई, 3 दिन हो जाएंगे, 12 जुलाई, 12 जुलाई, क्योंकि 1 महीने का टर्म है केवल। 12 जून से बेटा 12 जुलाई, 12 अगस्त, 3 दिन और 15 अगस्त आ रहा है, तो एक दिन पहले हो जाएगा बेटा 14 अगस्त। अगस्त का महीना 8वां होता है। 20 जून से 3 महीने गिनो, 20 जून से 20 जुलाई, 20 अगस्त। और बिल्स पेबल के लिए लिखो यार आप, क्या दिया हुआ बेटा, ट्रांजेक्शन डेट, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं बेटा ट्रांजेक्शन डेट क्या दिया आपको,
पहली वाली क्या दी है 29/5 3/6 9/6 दी हुई है सर 2 महीने 3 महीने और 1 महीने। अभी अमाउंट 2 3 6 11,000। अब ड्यू डेट कितनी आएगी 29/5 से देखो 29/5 से 29/6 29/7 3 दिन और 30 31 और 1 अगस्त आ जाएगी भाई जून जुलाई 8 अगस्त। ठीक है ना बेटा। इधर 3/6 से 3/7 3/8 3/9 ठीक है और 3 दिन और 6 सितंबर 6 सितंबर। लेकिन 6 सितंबर सडन हॉलीडे दिया हुआ है 7 तो ये 7 सितंबर आ जाएगा। इस पर स्टार लगा लेने 7 सितंबर मैंने क्यों लिखा क्योंकि यह सडन हॉलीडे वाली बात है। बच्चों को ये समझ में आ रहा 7 सितंबर क्यों लिखा है। अब 6 से 9 7 3 दिन और 12/7 12/7 आ जाएगा भाई। अब नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे बेटा तो ये देख लो इन सब में अर्लीस्ट डेट कौन सी है। ये 12 जुलाई दी हुई है नीचे और ऊपर वाले में देख लो भाई ऊपर वाले में कितनी दी है अर्लीस्ट डेट 12 जुलाई ऊपर भी एक 12 जुलाई है तो 12 जुलाई दी हुई है आपको। इसमें जो सबसे ज्यादा सबसे पहले आ रही है तो बच्चे लिख सकते हैं बेस डेट। बच्चों को समय तो आ रहा भाई मैं जो करा रहा हूँ। यस सर पूरा आ रहा है। हाँ कोई ऐसा बैठा हो यार खामखा पता नहीं क्या करवा रहे यार दिमाग की बैंड बजा दी तुमने। 12 जुलाई पे 0 लिख लो। बच्चे वीडियो नहीं ऑन करके बैठे हैं अभी। सिद्धि यश तन्मय ट्रेनिंग कुछ बच्चे तो हमारे राजा बेटा है वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं कुछ का पता ही नहीं है। जिया खुशी वंश यश जैन। हाँ भाई जैन साहब तुम फिरोजाबाद आ रहे थे आ गए। ये बच्चे भी बेटा वीडियो ऑन कर लें अपनी। चलो जी अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डेज काउंट करो 12 जुलाई से यहां तक जाना है सर 4 सितंबर तक। तो जुलाई 31 की होती है 12 माइनस कर दो सर 19 दिन जुलाई में 31 अगस्त में और 4 सितंबर में। ऐसे यहाँ लिख लो 19 जुलाई 31 अगस्त 8 सितंबर। यहाँ लिख लो भाई 19 दिन जुलाई की और यहाँ अगस्त है 14 दिन अगस्त की। सर अब काउंट कर लेते हैं ये 19 31 50 54 58 और 33 54 58 और 33। हाँ जी बेटा कोई डाउट किसी बच्चे को। एक डेट रह गई एक रहेगी मैंने लिख रहा हूँ भाई लिख रहा हूँ। वो 20/6 से 3 महीने हैं 20/7 20/8 20/9 3 दिन और 23/9 20। अब 23/9 के लिए लिखना पड़ेगा बेटा तो जुलाई में 19 अगस्त में 31 और सितंबर में 23 तो 50 और 23 73 आ रहे हैं भाई। मल्टीप्लाई कर लो बेटा इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रोडक्ट को इस नंबर ऑफ डेज से तो मल्टीप्लाई कर लो 3000 इंटू 54 3000 इंटू 54 162 के साथ 2500 इंटू 58 145 और ये 0 क्या आ जाएगा 33,000। हाँ जी संदेशा पढ़ रहा हूँ किसने भेजा है 1,09,500। सर क्या संदेशा भेजा है एडीडी 30 सितंबर अनिकेत मित्तल शाबाश बेटा कर लिया एक बच्चे ने आंसर भी बता दिया 1,09,500 33,000 1 45 और 1 62 3,07,000।
गलती हो गई है टोटल में 162, 145, 33 और 1,09,500। जी हाँ, टोटल में मिस्टेक हुई है। टोटल आ रहा 449,500। चलो जी, बिल्स पेबल के लिए देख लो। यहाँ भी सर बेस डेट लेनी है 12 जुलाई। ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हो भी सकते और नहीं भी हो सकती। 12 जुलाई से भैया 1 अगस्त तक के दोनों, तो जुलाई में 19 और अगस्त का 1, 20 दिन। जुलाई के 19, अगस्त के 31, सितंबर के 7, 50 और 7 57। मल्टीप्लाई कर दो भैया, 20 दूनी 40, 40,000। और 57 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,000। सर 171। टोटल कर लो बेटा 211, 2,11,000। हाँ जी बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को? नाउ आप चाहो तो पहले ही निकालो डिफरेंस इन प्रोडक्ट। अब डिफरेंस इन प्रोडक्ट हमारा BR है, हमें लेना रिसीव करना 449,500, 4,49,500 और पे करना है 2,11,000। 449,500, 211, सर 238,500। और डिफरेंस इन अमाउंट, सर अमाउंट के डिफरेंस की बात करें तो बेटा ये आएगा 14 माइनस 11। 14 माइनस 11 यानी कि 3,000। 3,000। जी हाँ बेटा। ना ADD, और सर ADD क्या आएगी निकल के आपकी? फॉर्मूला क्या बताया था? Base date plus different Base date plus difference in product upon difference in amount. amount. हाँ, डिफरेंस इन अमाउंट। सर वेस्ट डेट हमने मानी थी अभी इसके अंदर 12 जुलाई। 12 जुलाई, और ये आएगा 238,500 डिवाइडेड बाई 3,000। सर 12 जुलाई में प्लस करने दिन कितने? 79.5 आ रहे हैं सर। 80 डेज अप्रोक्स, ऐसे लिख दो आप। अब सर तरीका वही है, 80 दिन। अब इसमें से जुलाई के पहले घटा दो 19, तो जुलाई पूरी हो गई हमारी, ठीक है ना? तो ये कितना बच गया? 61। अब जुलाई के बाद है अगस्त, 31 घटा दो, 30 बच गए। 30 सितंबर। ADD आ जाएगी बेटा 30 सितंबर, 30 सितंबर एवरेज ड्यू डेट। देख लो भाई क्या आंसर दिया है, ठीक है? यहाँ पर पहली वाली पार्टी का नाम क्या था इसमें? BR-BP। BR का अमाउंट ज्यादा है तो रिसीव करना है, और BP का अमाउंट कम है उसे पे करना है। तो आप देखो किसका दिया हुआ ऊपर नाम वगैरह कैसे दिया था। मनोज है द फॉलोइंग BR, तो मनोज रिसीव करेगा बेटा, मनोज को रिसीव करना है, ठीक है ना? आप देखो वहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो एक लाइन ये लिख सकते हैं नेट अमाउंट करके, जैसे ऐसे ही आपको लिख के दे रहा है। ऑन 30 सितंबर 2020 सोहन हैज टू पे मनोज 3,000 रुपए टू सेटल द अकाउंट। सोहन पे कर रहा है मनोज को, तो मनोज क्या करेगा? रिसीव कर रहा है। पहला नाम किसका लिखा है? मनोज का लिखा हुआ है। बच्चे ऊपर देख सकते हैं, पहला नाम जो लिखा हुआ है बेटा वो मनोज का लिखा हुआ है। मनोज, ये लिखा मनोज है द फॉलोइंग BR, मनोज को रिसीव करना है। BP अंगे सोहन, सोहन को पे करना है, ठीक है? तो आप इसको यहां लिख सकते हैं, हेंस मनोज विल रिसीव
रुपीज। नेट अमाउंट कितना बेटा 3000 ऑन 30 सितंबर फ्रॉम सोहन। ये लिख लो बेटा। किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताओ। हाँ जी बेटा, किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी है? No, sir. आई थिंक बच्चों को समझ आ गया होगा बेटा एडीडी कैसे निकलेगी। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछली 2 क्लास में मैंने आपको थ्योरी लिखाई थी। आज पूरा न्यूमेरिकल की टर्मिनोलॉजी समझाई है कि भाई नॉर्मल कैसे है, बीआर में किस तरीके। तो नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं 2 पार्टियों वाले ज्यादातर, ठीक है ना। चलो जी बेटा, आगे का क्वेश्चन देख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7। कल आपकी क्लास फेस टू फेस रहेगी, ठीक है, और उसमें हम इस चैप्टर को कल पूरा समाप्त कर देंगे। सेवन में देखो बेटे क्या है। मिस्टर कपूर एट द फॉलोइंग बीआर एंड बीपी अगेंस्ट मिस्टर खान, द डिटेल विच हैज बीन गिवन बिलो। आपको अमाउंट दिया हुआ है बेटा 400, 750, 1000, 1250, 800, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, और बीपी दिए हुए हैं इसी तरीके से। गाइडेड हॉलीडे इन द इंटरवेनिंग पीरियड 15 अगस्त इंडिपेंडेंट डे, 24 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे, 10 सितंबर संडे। ये दिया हुआ है बेटा। संडे कोई आपका इमरजेंसी हॉलीडे में नहीं आता है। संडे के केस में क्या करते हैं हम? एक दिन पहले एक दिन पहले संडे के केस में एक दिन पहले लेते हैं, 1 डे बिफोर, ठीक है ना बेटा। संडे में एक दिन पहले लिया जाता है ये। तो देखो यार, इलस्ट्रेशन नंबर 7 करा रहा हूँ। अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी बार स्टडी मटेरियल से सेम क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 7, जी हाँ सर। और पहले आपको बीआर दिया हुआ है, तो आप पहले लिखो फॉर बीआर। बच्चे लिखो फॉर बीआर, बिल्स रिसीवेबल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल और सर ट्रांजैक्शन डेट, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, और क्या लिखूं मैं? प्रोडक्ट, ठीक है। 1 2 3 हो गया सर। लिख लो भाई। बीआर की ट्रांजैक्शन डेट क्या क्या दी हुई है सर इसमें? 1/5, 19/6, 25/6। अनुष्का आई है भैया आज? नहीं है। 7/7 और 14/7। अनुष्का आए टर्म में 3 2। साहिल आया भाई? साहिल साहिल सेकंड आया, दूसरा वाला साहिल। एक भी नहीं है। 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 3 दिन और। अभी आया तो भाई तो साहिल था, मैंने देखा तब। 19/6 से 19/7, 19/8, 3 दिन और, 22/8, ठीक है ना। फिर 25/6 से 25/7, 3 दिन और, 28/7, 7/7 से 7/8, 7/9, 3 दिन और, 10/9, 14/7 से बेटा 14/8, 14/9, 3 दिन और, 17/9। इसमें कोई संडे है सर। तो ऐसा ना, मैंने अभी लिख दिया है सीधा सीधा, तो एक दिन पहले आ जाएगा। संडे वाले केस में एक दिन पहले लेंगे। संडे होगा तो एक दिन पहले।
चलो बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ? सर आ रही। सर कैलकुलेशन करने में लगे हैं, जल्दी जल्दी पहले कर लें, उसके बाद बात करेंगे। सात और 1150, 1000, 1250 और 800, 4200 रुपये आ रहे हैं सर। पहले इतना लिख लो भाई, अब वो दूसरे वाले का लिख लो, बीपी का। बिल्स पेबल, सर बिल्स पेबल के लिए ट्रांजैक्शन डेट, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट। हाँ भाई म्यूट करो, किसका खुला है? अमाउंट के बाद नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रोडक्ट। चलो जी बेटा, ट्रांजैक्शन डेट सर कितनी दी है? ट्रांजैक्शन डेट बीपी की 11/5, फिर 21/6, सर 28/6 और 10/7, 16/7। जी हाँ सर, टर्म दी हुई है 60 दिन में दी है सर इसमें, तो चलो कोई बात नहीं है। 30 दिन, 45 दिन, देखो जानबूझ के कमीनों ने दिन में दी है। 50 दिन और 55 दिन। हाँ जी सर, अब दिन कैसे काउंट करेंगे? अब 11/5 में 63 जोड़ने हैं, 60 नहीं जोड़ने, 63। तो इसके लिए हमने आपको तरीका बताया था सर, जैसे 63 दिन जोड़ लें। अब 11/5 है तो मई के अंदर बच गए 20 दिन, ये तो निकल गई मई, तो ये कितने रह गए सर? ये रह गए आपके 43, 43। देखो बेटा, और मई के बाद आ गई जून, जून के निकल गए 30, तो ये रह गए 13 जुलाई। सर ये आ गया 13 जुलाई, इस तरीके से लिख लेते हैं 13, 7, 20। समझ में आ रही है बात बच्चों को मैं क्या बता रहा हूं इसमें? ऐसे अब 21/6 में 33 दिन जोड़ने हैं। अब 33 दिन जोड़ने हैं 21/6 में, ठीक है? तो जून के महीने में बच गए 9 दिन, जून खत्म। अब 13 में से 9 गया 4, 24, यानी कि आ गई 24 जुलाई। 24 जुलाई आ गई सर, 25 जुलाई आ रही है अभी। 24 आ रही है, 25 आ रही है सर 24 आ रही है, लेकिन 20 आंसर में क्या दिया आईसीआई ने? हुआ भाई 33 दिन ही तो जोड़ने हैं। 24 आ रही है, लेकिन 24 मैं एक मिनट देख रहा हूँ, जून में, जून का महीना है ये महीना जून का दिया है, वहां पे देखो एक मिनट जून का दिया है, क्या दिया है? हाँ जून का महीना दिया है 21/6। 21/6 में 9 दिन निकल गए तुम्हारे जून के, जून में 9 हॉलीडे दिया है। एक मिनट देख लो, 24 जुलाई। हाँ बिल्कुल सही बात बोली, इमरजेंसी हॉलीडे दिया है सर 24 जुलाई। स्टार मार लो भाई, इसीलिए गड़बड़ हो रही है हमारी। वहां इमरजेंसी हॉलीडे दिया है सर, इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन आगे आ जाएंगे, ये भी यार याद रखने वाली बात है। 25, 24 जुलाई को इमरजेंसी हॉलीडे है। नीचे देखो क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो रखा है 24 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे, ठीक है सर? 25 जुलाई आ रही है। अब कोई डाउट किसी बच्चे को? अब 45 दिन जोड़ने हैं 28 जून में, 45 यानी 48, 48 डेज बेटा 28 जून में जोड़ने हैं, तो जून में बच गए सर 2 दिन, और जुलाई में बचे 31, तो ये रह गया सर 15 अगस्त। अरे यार, और एक दिन पहले आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 14/8, 14/8। कोई पूछना है किसी बच्चे को?
ये ऐसे ही करते हैं जिससे गलती नहीं होती। अब ये 53 दिन है और ये 10 जुलाई है, तो जुलाई 31 की होती है, 31 में से 10 निकाल दो तो बचे 31, ये सर 32 रह गए। इसके बाद अगस्त भी 31 का होता है, कैलेंडर में देख लेना। 1 सितंबर आ रही है सर, 1/9/20 और चौथा वाला दिया है, चाहो तो ये लिख लेना, ये वर्किंग मैंने इसलिए लिखी है आपके लिए 58, मैं तो डायरेक्ट निकाल देता इसमें। अब ये 16 जुलाई है, तो जुलाई के 15, तो ये बच गए सर 43, अगस्त के 31, ये बच गए 12, ये सितंबर आ गया 12/9, 12 सितंबर 20। बच्चे ये वर्किंग लिख लो फटाफट, जो मैंने लिखी है वो आप नीचे कहीं भी लिख लो जहां आपका मन करे। और यहाँ पर हम एक भी दिन आगे पीछे खींचते हैं वहां स्टार लगा दिया करो, जिससे समझ में आ जाता है कि एक दिन हमारा आगे पीछे हुआ है इसके अंदर, यानी कि बेटा इमरजेंसी हॉलीडे या फिर पब्लिक हॉलीडे है। किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताओ जरा। हाँ भाई, अब लिख लिया सर, अपना अपना करने में लगे, आप भी अपना निपटाओ, बारह में आने तो जो कर रहा है वो कर लेगा। मुझे बताना है अर्लीस्ट डेट कौन सी आ रही है इसमें। 13 जुलाई सर। 28 जुलाई है और दूसरे वाले में देखो तो पहली वाली है 13 जुलाई। हाँ 13 जुलाई बेस डेट आ जाएगी बेटा, 13 जुलाई। सर सभी बच्चों को पता लग गया 13 जुलाई अपने बेस डेट क्यों ली है, क्योंकि वो सबसे अर्लीस्ट डेट है। अब 13 जुलाई से गिनने हैं दिन यहाँ तक 4 अगस्त तक, तो जुलाई में बच गए बेटा 18 दिन, अगस्त के 4, जुलाई में 18, अगस्त के 22, जुलाई में 18, जुलाई में 28 है ये तो जुलाई में अभी रुक जाओ भैया, ये 13 28 माइनस कर दो बेटा, कितना आएगा 15 केवल। ये 9 सितंबर है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के 9, जुलाई के 18, अगस्त और सितंबर के 17। सर दिन कितने बने हमारे, 22, 40, 15, 58 और सर 35 और 31, 66, 22, 40, 15, 58, 66। सर ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लो भाई, हाली हाली इन पर तुरंत। 400 इंटू 22, 8800, 750 इंटू 40, 30,000, 15,000, 1250 इंटू 58, 72,500 और 800 इंटू 66, सर 52,800। टोटल करना है 72,500, 45 और 8800, 179,100। हाँ जी, किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो तो बता दो जरा मुझे। तो कर दिया करो यार, कम से कम माना तुम कोई काम कर रहे हो। नहीं सर नहीं। कुछ नहीं सर, नहीं कुछ। हाँ मैं अकेले ही लगा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ पता नहीं बच्चे अब कुछ बोले अब कुछ बोले। सर यहाँ अमाउंट लिखनी है 800, 950, 1150, 1800 और 1250। बच्चों ने नीचे वाली वर्किंग लिख ली थी, इसे मैं साफ करूं? सर लिख ही रहने दो, किसी गरीब का भला हो जाएगा।
1750, 1150, 1800 और 1250, 5950। डेज निकालो सर, डेज डेट 13 जुलाई। रेट में जीरो आ गया, ये सर बड़ी खुशी वाली बात है कि जीरो आ गया। 25 में से 13 गए तो 12 दिन। सर जुलाई में बच गए 18 और अगस्त के आ गए 14। जुलाई में 18, अगस्त के 31 और सर सितंबर का 1। जुलाई, अगस्त और सितंबर के 12। ये तरीका है जो मैं लिख रहा हूं इस तरीके से। ये 12, 32 और 32 और 8, 40, 50 एंड सर इधर आ जाएगा 18, 12, 30, 31, 61। यस, हाँ जी बेटे, ये आएगा प्रोडक्ट 0, 950 इंटू 12। सर कैलकुलेशन बहुत हो जाती है इसमें, मुझे लग रहा है तुम्हें भी लगता है कैलकुलेशन हो जाती है। Yes, sir. बोल रहे सर चुपचाप लिखने में लगे हैं, अपने आप कर लो, हम क्या, मैं तो टीपना है, ठीक है क्या नहीं। चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं है। 2, 14, 450। हाँ जी भाई, कैलकुलेशन कर पाए हो तो बता दो, और किसी को पूछना हो तो पूछ लो भाई। कुछ बच्चे अपना बेटा आईना बंद करके बैठे हुए हैं, कैमरा खोल के बैठे। भैया कैमरा जिससे बीच बीच में चेक करता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, एक आध सो तो नहीं गया करते करते। हाँ भाई, वंश, सिद्धि, माधव, जिया और कौन है ये, तन्मय, यश जैन, मैं, पता नहीं कैमरा क्यों बंद कर लेते हो भाई। कैमरा ऑन रहने दिया करो, जिससे कम से कम हालचाल पता लगते रहे कौन क्या कर रहा है। खुशी ने तो आज कैमरा ऑन नहीं किया। खुशी बेटा कैमरा खराब हो गया तेरा। अरे सर नहीं। अच्छा, आज सर ना मूड होया ना पेस्ट किया, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ ऐसे ही ठीक है। माधव भैया, मैं, ये बेटा अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं बच्चे, ठीक है। चलो हाँ सर, अब आप निकालो डिफरेंस इन प्रोडक्ट और डिफरेंस इन अमाउंट। कल मैंने दूसरी वाली वीडियो भी डाली थी आपके अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों ने देखी थी? यस देख ली थी। इससे कुछ फायदा होता है जो मैं तुम्हें वीडियो डाल देता हूँ रिकॉर्डेड? Yes, sir. क्या फायदा हो जाता है? सर रिवाइज हो जाता है। 179, 100। हाँ, बीच में कहीं अगर पलक झपक गई हो और ध्यान से बात नहीं सुन पाए हो तो रिवाइज हो जाता है। सही बात है। अब ध्यान दो बेटा, या तो दोनों माइनस के लिखो क्योंकि बीआर कम है और बीपी ज्यादा है। बीपी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 214, 450। तो जब आप लिखोगे तो दोनों ही माइनस के आएंगे। ये आपका आ जाएगा 35, 350 माइनस का, ठीक है ना। और ऐसे ही वो अमाउंट के लिए देखो, बीआर में से बीपी का घटाओ अमाउंट 4200 माइनस 5950, 1750 माइनस सब 1750। ना एडीडी आप लेंगे बेटा बेस डेट प्लस
डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। बेस डेट हमारी दी हुई है, कितनी दी थी भैया? 13 जुलाई। 13 जुलाई। और ये माइनस माइनस दोनों प्लस के हो जाएंगे, 35,350 और माइनस का 1750, ये हो जाएगा प्लस का सर। 13 जुलाई प्लस 35,350 डिवाइड बाई 1750, 20.2 आ रहा है भैया। और करके लिख लो 21 डेज। आईसीआई ने क्या किया है सर, 20 दिन लिए, पता नहीं ऊपर कुछ लिख रहा है नीचे कुछ कर रहा है। नए वाले स्टडी मॉड्यूल में उन्होंने चीज अपडेट कर दिया, फ्रैक्शन को हटा दिया है भाई, क्या करूं इसमें बताओ? 21 ही ले लीजिए। हाँ, 1,58,300 डिवाइडेड बाई एक अगले एग्जांपल का देख रहा हूँ 44.84। देखो बेटा, इन्होंने जो रूल फॉलो किया है वो अब बाकी ऑथर वाला कर लिया है, उन्होंने सुधार लिया अपने नई स्टडी मटेरियल में अपने आप को। मैं थोड़ा सा बता दूं और ऑथर क्या करते हैं। बाकी के ऑथर का जो नियम है बेटा वो ये है कि यदि 0.5 और उससे ज्यादा होता है तो पूरा दिन ले लेते हैं, और अगर 0.5 से कम होता है तो फिर उसको हम छोड़ देते हैं। इससे पहले के जो स्टडी मटेरियल थे उनके अंदर चाहे कुछ भी निकल के आए वो पूरा कर देते थे, लेकिन बाकी के जो और ऑथर हैं वो क्या करते थे, 0.5 है उससे कम है तो छोड़ देते थे, 0.5 से ज्यादा होता था तो उसको पूरा एक दिन बना लेते थे। तो ये चीज अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आई थी और ये यहाँ पर भी आई है प्रॉब्लम। ये नई स्टडी में उन्होंने ठीक कर दिया है, क्योंकि मैं आगे एक एग्जाम्पल और देख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8, और एग्जाम्पल नंबर 8 का मैंने देखा वहां पर, तो वहां डे जो निकल के आ रहे हैं वो 0.5 से ऊपर आ रहे हैं। जब 0.5 से ऊपर आ रहे हैं तो फिर उन्होंने दिन को बढ़ा दिया, और जब 0.5 से नीचे आ रहे हैं तो दिन को कम कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से करें। आईसीआई ने अपनी गलती को सुधार लिया है अपने नए स्टडी मटेरियल में। तो ऊपर वाला आंसर भी बेटा प्लीज आप करेक्ट कर लेना अपना, जो अभी हमारा निकल के आया था। 20 दिन जोड़ दो भाई, 20 दिन अगर आप जोड़ोगे तो बेटा कितना आ जाएगा जी? 18 दिन तो जुलाई में चाहिए, 2 अगस्त आ जाएगा। ठीक कर लो बेटा, 2 अगस्त 2020। कोई बात नहीं है, आप ये वाला नियम फॉलो करो, ठीक है। अगर आपका 0.5 है उससे ज्यादा है तो पूरा दिन बना लो, और 0.5 से कम है तो छोड़ दो, क्योंकि आईसीआई ने अपना करेक्शन कर लिया है। मैं इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन भी आपको करेक्ट करवा देता हूँ जो अभी हमने इससे पहले किया था। वहां पर कितना आया था भाई? ये तो हमारा ठीक था, 1 जुलाई 38,500 अपॉन 3,000। हाँ, क्योंकि इसमें 0.5 से ज्यादा था तो इसलिए उसने पूरा कर लिया था, 0.5 ही आ रहा था हमारा। एग्जाम्पल 5 इसमें था हाँ, इस वाले में था तो ये 43 कर लें या 43 कर लें बेटा, करेक्शन कर लें बच्चे। और नियम आगे के लिए भी ये बना लें, उन्होंने अपनी गलती को ठीक किया है। आगे के लिए भी ये नियम बना लें बेटा कि अगर 0.5 से कम होगा तो छोड़ देंगे, और 0.5 से ज्यादा होगा तो 0.5 है, 0.5 से ज्यादा होगा तो पूरा एक दिन बना लेंगे, 30 जून। और इस तरीके से आपका आंसर एज इट इज मैच कर जाएगा बेटा। करेक्शन कर दिया है। हाँ जी, किसी स्टूडेंट ने कोई बात पूछनी हो तो बताएं जरा मुझे। बच्चों को बात समझ में आ गई नहीं आ गई बेटा मेरी? अब तो मतलब परफेक्टली समझ में आ गया होगा ना बच्चों को? यस सर। चलो जी, ठीक है। इसके बाद इसमें आप देखो एग्जाम्पल 8 दिया है, करा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8, ये देखो ग्रीन एंड मिस्टर रेड का दिया हुआ है, और म्यूचुअल डीलिंग्स ये है, दे आर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन द एवरेज ड्यू डेट। और परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड दे रहे हैं आपको 6 जनवरी, 2 फरवरी और 31 मार्च सेल दिए।
इसमें कहीं कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह वाली बात नहीं लिखी। तो बेटा जो डेट दी है वही डेट एज इट इज आ जाएगी ऊपर से। तो ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन दे दिया है, कर लोगे नहीं कर? हाँ जी, क्या होमवर्क बताया मैंने पहले तो आपको स्टडी मटेरियल से? Example 8. Practical question 2. प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 और बाकी अब मैं इसमें लिखा रहा हूँ आपको। बच्चे भी इसमें ड्रॉप हुआ, लिखो बेटा। कंप्यूट the average due date from the following information. For a period और लिख लें आप बेटा डेट ऑफ बिल, टर्म और अमाउंट। डेट ऑफ बिल लिखें बेटा 10/8/2010, 3 महीने 6000। इधर 15/10/2010, 60 दिन 5000। देन बेटे 4th दिसंबर 2010, 4 दिसंबर 2010, 2 महीने और 4000। 14 जनवरी 2011, 60 दिन 2000 रुपये और 8 मार्च 2012 सॉरी 2011। माइक म्यूट कर लो भाई, किसका ऑन है? 2 महीने और 3000, 2 महीने और 3000। सिद्धि तुम इतना लेट कैसे ज्वाइन हुए हो बेटा? सिद्धि आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। तो इतना लेट कैसे ज्वाइन हुए आप? सर वो नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रहे थे, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। चलो जब भी कभी किसी भी बच्चे के सामने ऐसी परेशानी आती है कि नेटवर्क कनेक्शन है जो भी है मोबाइल से ऐसे नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें, पूरा स्विच ऑफ करें, स्विच ऑन करें और फिर करें, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ये लिखा, एक और लिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन लिख लिया सारे बच्चों ने? Yes, sir. चलो जी एक और लिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन, एक और लिख रहा, सॉल्व करके भेजेंगे और कल देखेंगे किसका क्या सही है। सर थोड़ा सा पेज ऊपर कर दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी।
चलो जी लिखो यार। Mitra accepted the following bills drawn by Soma. Date of bill, term or amount, 9 March, 4 months, 4,000, 16 March, 3 months, 5,000, 7 April, 5 months, 6,000, 18 मई, 3 months, 5,000। ठीक है ना बेटा? इसके नीचे लिखें मित्रा wants to pay all the bills on a single day. On a single day, full stop. Find out this date. Full stop. Interest is charged. Interest is charged at 18% per annum. And Mitra wants to save rupees 150 by way of interest. Mitra want to save rupees 150 by way of interest. Full stop. Find out the date on which he has to effect the payment to save interest of rupees 150. To save interest of rupees 150. ठीक है ना मैडम? सर ये क्या लिखा हुआ है, इसे इंपॉर्टेंट डाल लेना अपने लेवल पर। इसमें क्या करना है हमें और किस तरीके से करना है, ध्यान देंगे बच्चे थोड़ा सा इसके अंदर। सर पहले तो एडीडी निकालनी है, एवरेज ड्यू डेट। मैं इसमें बता दूं आपका जो आंसर आएगा एवरेज ड्यू डेट का, वो आंसर आएगा 4 अगस्त। 4 अगस्त आंसर आएगा। अब वो 150 रुपए ब्याज के बचाना चाहता है, सेविंग करना चाहता है, सेव। अब सर जब बचाना चाहता है तो ऑब्वियसली अगर बचाना चाहता है तो उसे 4 अगस्त से पहले पेमेंट करनी पड़ेगी।
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% पर एनम। अगर भाई बचाना चाहता है तो पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। अब कितने दिन पहले करनी पड़ेगी भाई, कितने दिन पहले करनी पड़ेगी ये निकालना है इसके अंदर मेनली। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वो ब्याज बचाना चाहता है 150 रुपए सर, 18% है। आप देखो यहां पर ये 4 अमाउंट दिए हुए हैं 20,000 के। सर ये 20,000 रुपए की अमाउंट है, 18% की इंटरेस्ट है। अगर मैं 18% निकालूं तो पूरे साल का आएगा 18 दूनी 36, 3600 रुपए पूरे साल का आएगा, पूरे साल का इंटरेस्ट। तो बेटा अगर 3600 रुपए पूरे साल का इंटरेस्ट है और साल बोले तो 365 दिन, तो एक दिन का इंटरेस्ट कितना होगा? 3600 डिवाइडेड बाई 365। बेटा एक दिन का इंटरेस्ट निकलेगा 9.86 पर डे। और ये इंटरेस्ट बचाना चाहता है 150 रुपए का, तो 150 रुपए का इंटरेस्ट अगर बचाना चाहता है और एक दिन का इंटरेस्ट 9.86 है, तो कितने दिन पहले से पेमेंट करनी पड़ेगी? नियर अबाउट अगर हम देखें तो 15 दिन लगभग इसको बेटा 15-16 दिन पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप निकालेंगे 150 अपॉन 9.86, 15.21 आ रहा है, राउंड ऑफ कर लोगे तो 16 दिन आ जाएगा, 16 दिन पहले। यानी कि अगर ये 16 दिन पहले पेमेंट करता है, 4 अगस्त आ रही है, 4 अगस्त में 16 दिन पहले पेमेंट करेगा, तो 4 दिन तो अगस्त के चले गए भाई, 16 है ना, तो उल्टा जा रहे हैं, 4 तो हमारे अगस्त के ही चले गए, तो 12 बच गए। अब जुलाई हमारी 30 की 31 की होती है, 31 में से 12 घटाओगे तो 19 जुलाई। इसका मतलब यह है कि अगर ये बेटा 19 जुलाई को पेमेंट कर देगा तो इसको 150 रुपए इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। आप पहले एडीडी निकालेंगे 4 अगस्त, 20,000 रुपए की अमाउंट पर 18% पूरे साल का 3600 रुपए है, तो एक दिन का इंटरेस्ट कितना आएगा? 9.86, कुल मिला के 10 रुपए मान लो आप, एक दिन का 9.86 जो भी है। तो बेटा 150 रुपए बचाने के लिए इसको लगभग 15-16 दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा, 16 दिन पहले, राउंड ऑफ अप्रॉक्स। अब 16 दिन, ये जो 4 अगस्त आ रही है, 4 अगस्त में 16 दिन घटाओगे, पीछे 16 दिन जाओगे तो ये आएगी निकल के 19 जुलाई। हाँ भाई, बच्चों को ये बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आपकी स्टडी मॉड्यूल में नहीं दिया था आपके ICI क्या बोलो।